देखो भाई, गीदड़ की खाल पहन कर कोई शेर नहीं बन सकता है। तो साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है इन 24 न्यूज डिजिटल में। भगवान को लेकर, आस्था को लेकर, श्रद्धा को लेकर, पूजा को लेकर, भक्ति को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, ऐसे में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यही लगता है कि जिसको करोड़ों लोग, उससे भी ज्यादा लोग साईं बाबा को पूजते हैं, उनको मानते हैं, उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने उन पर हमला बोला। आस्था पर जब चोट पहुंचती है ना, तो वाकई बहुत दुख होता है। और इसी कड़ी में हमसे बहुत सारे मेहमान जुड़ेंगे। आपको बता दें कि तृप्ति देसाई हमसे जुड़ेंगी, जो भूमाता ब्रिगेड के अध्यक्ष हैं, और सचिन तांबे जी हमसे जुड़ेंगे, ट्रस्टी हैं साईं बाबा ट्रस्ट के। प्रदीप शर्मा हमारे पॉलिटिकल एडिटर, वो भी जुड़ेंगे, उनको भी ले लेते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर ये चर्चा हम जारी रखेंगे। सबसे पहले पेश है ये रिपोर्ट। देखो भाई, गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता है। तो साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। पिछले कुछ समय से सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। सनातन धर्म के प्रचार और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर जितनी सुर्खियां उन्होंने बटोरी है, उससे कहीं ज्यादा सुर्खियां उन्होंने अपने विवादित बयानों को लेकर भी बटोरी है। इस बार बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं बाबा पर विवादित टिप्पणी कर दी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि साईं बाबा फकीर हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। दरअसल बागेश्वर दरबार में आए एक भक्त ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा था कि बहुत सारे लोग हमारे देश में साईं भक्त हैं, लेकिन सनातन धर्म साईं की पूजा को नकारता सा दिखता है, जबकि साईं की पूजा सनातन पद्धति से होती है। वहीं इस सवाल पर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है, और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। तो अपनी निजी आस्थाओं पर हम बोलने, आप लोगों की अपनी अपनी निजी आस्थाएं, किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इतना कह सकते, साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। इसके अलावा सनातन पद्धति से साईं बाबा की पूजा को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक शेर सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि गीदड़ की खाल में कोई शेर नहीं हो सकता। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के बाद न सिर्फ उनका विरोध किया जा रहा है, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। संभाजीनगर से MIM के सांसद इम्तियाज जलील ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि साईं बाबा के करोड़ों भक्त हैं, जिनकी आस्था पर धीरेन्द्र शास्त्री ने चोट पहुंचाई है। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र आवाड ने भी धीरेन्द्र शास्त्री के विवादित बयान को लेकर अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने शिंदे फडणवीस सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में सभी को महापुरुषों के अपमान करने के लिए आमंत्रण दिया जा रहा है। उन्होंने सरकार से साईं बाबा पर अपना रुख साफ करने की मांग की है। साईं बाबा पर विवादित टिप्पणी करने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई ने भी बागेश्वर धाम के प्रमुख का न सिर्फ विरोध किया है, बल्कि उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। तृप्ति देसाई ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साईं बाबा के करोड़ों भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाई है, और उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी, साईं बाबा लाखों करोड़ों भक्तों के जो है वो श्रद्धा स्थान है, उन्हें लोग जो है वो भाविक भगवान मानते हैं। आपका कौन सा सनातन धर्म इनको भगवान नहीं मानता है वो मुझे पता नहीं, क्योंकि हम जो धर्म मानते हैं वो मानवता का धर्म है, और वो हमें ऐसा भेदभाव करना सिखाता नहीं है। लेकिन आपने जो लाखों करोड़ों साईं भक्त है उनकी भावना दुखाई है, और तुरंत आपके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज होनी चाहिए। वैसे आपको बता दें कि महाराष्ट्र समेत पूरे देश में साईं बाबा के करोड़ों भक्त हैं, और बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ उनमें गुस्सा देखने को मिल रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के बाद साईं पर छिड़ा संग्राम कहां जाकर थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट इन 24 न्यूज। तो वाकई ये विवाद अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुस्तान में एक संस्कृति है, और ये अक्सर हर किसी ने सुना होगा, महसूस किया होगा कि मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर।
साईं बाबा को लेकर आज जो स्थिति बन गई है देश में, वो निश्चित रूप से समाज को एक अलग रास्ता पे ले जाने की कोशिश की है। और इसी कड़ी में हमसे जुड़ रही हैं तृप्ति देसाई, जो भूमाता ब्रिगेड के अध्यक्ष हैं। तृप्ति जी लगातार अलग अलग समस्याओं को लेकर सबसे आगे आती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका तृप्ति जी। थैंक यू। और सचिन तांबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो ट्रस्टी हैं साईं बाबा संस्थान के, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदीप शर्मा, जो पॉलिटिकल एडिटर हैं। सबसे पहले तृप्ति जी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम किसी भगवान को मानते हैं तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि आप इसकी पूजा मत करो या फिर वो भगवान नहीं है? ये देखिए कि ये श्रद्धा का मामला है। साईं बाबा जो है वो आपने देखा होगा कि शिरडी महाराष्ट्र में है। यहाँ पे लाखों साईं भक्त जो है वो महाराष्ट्र में है, और साईं के मतलब शिरडी के साईं बाबा के दर्शन लेने या उनको भगवान मानने वाला वर्ग जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र या भारत में नहीं है, वो बाहर के देशों में भी है। और यहाँ पे कोई बागेश्वर धाम के कोई बाबा आते हैं जो खुद को महाराज कहते हैं, मतलब इनको महाराज किसने कहा है? फिर वो हमारे साईं बाबा को कुछ भी बोलेंगे। हमारी सबकी जो श्रद्धा है, हम जो भगवान साईं बाबा को मानते हैं, ये आते हैं और बोलते हैं कि हमारा धर्म जो है वो साईं बाबा को भगवान नहीं मानता है। अरे आपका कौन सा धर्म है और हम कौन से धर्म में है? और कौन सा धर्म जो है वो भेदभाव करना सिखाता है? कोई भी धर्म भेदभाव करना नहीं सिखाता है। और जब इन्होंने बोला कि साईं बाबा जो है ये भगवान नहीं है, तो मुझे लगता है कि हम जैसे जो जितने भी भक्त है जो साईं बाबा को भगवान मानते हैं, उनकी भावनाओं को, आस्था को चोट पहुंची है। और अभी तक बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती है, उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा नहीं होता है। फिर इनके ऊपर किसका आशीर्वाद है ये भी देखना चाहिए, और तुरंत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इनकी जगह अगर दूसरे किसी ने ये बयान किया होता तो तुरंत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एफआईआर दर्ज होती। जी बिल्कुल। और कुल मिला के सबसे बड़ी बात है कि ये तो हमारा मामला होता है ना। आप ठीक है, आप लोकप्रिय हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भावनाओं पर चोट कीजिए। और सीधा सीधा ये चोट किया है धीरेन्द्र शास्त्री ने। और सीधे हम चलते हैं ट्रस्टी, जो साईं बाबा संस्थान के ट्रस्टी हैं, उनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि वाकई सचिन तांबे जी इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। जी सचिन जी। सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि साईं बाबा जी ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। उन्होंने अपने जीवन में जो भुकेला था उसके लिए खुद भिक्षा मांगकर उस भुकेले को खाना खिलाया। जिस वक्त कुष्ठ रोगियों को देखना निश्चित था, उस वक्त साईं बाबा जी ने कुष्ठ रोगियों की सेवा की। इस प्रकार से मानव कल्याण का काम करने वाले साईं बाबा जी थे। और अपने आध्यात्मिक शक्ति से उन्होंने कई साईं भक्तों के जीवन में अपना साक्षात्कार दिया है। इसलिए मेरे जैसे, तृप्ति जी जैसे कई लाखों करोड़ों साईं भक्तों ने माना कि ये हमारे भगवान हैं, हम उन्हें भगवान के रूप में पूजने लगे हैं। तो इसलिए मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है, जो बयान दे रहे हैं, उनको बताना चाहूंगा कि जो जिस हिंदू धर्म की आप बात करते हो उसी धर्म के हम यहाँ पर है। सनातनी हिंदू तो हम भी है, लेकिन हमारे धर्म में ये भी बताया गया है कि लाखों करोड़ों साईं भक्तों की या किसी भी स्थान पर या जिस भी श्रद्धा स्थान है या उनकी आस्था है, उस आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। साईं बाबा जी ने विश्व कल्याण का मंत्र दिया है, श्रद्धा सबूरी सबका मालिक एक, जो विश्व का कल्याण करने वाला मंत्र है। ऐसे साईं बाबा जी को लाखों करोड़ों, जैसे तृप्ति जी ने बताया कि सिर्फ ये भारत देश की बात नहीं है, लगभग 110 कंट्रीज में बाबा के मंदिर है। और बाबा जब थे तब बाबा जी को मिलने भी एजुकेटेड लोग आते थे, बैरिस्टर लोग आते थे। उस वक्त लोकमान्य तिलक जी बाबा से मिलने आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बागेश्वर धाम वाले जो है, इनकी सर्टिफिकेट की तो हमें जरूरत ही नहीं है कि इन्होंने साईं बाबा को भगवान कहना चाहिए। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सभी साईं भक्तों ने माना है कि ये हमारे भगवान है, ये हमारे दैवत है, कल भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे, निरंतर रहेंगे। क्योंकि कईयों की जिंदगी में साक्षात्कार बाबा जी ने दिया है, इसलिए उन्होंने अपना सर्वस्व जो है अपने बाबा को माना है। और मुझे इतना इस बात पे बड़ा ये आनंद है कि जब भी हम चीज किसी बाबा से हम श्रद्धा सबूरी से कुछ हमारा अगर हम नमन करते हैं, हमारे श्रद्धा के स्थान पर शिरडी अगर जाते हैं, तो बाबा हमारी सारी बातें सुनती है, ये हमारा मानना है। इसलिए साईं बाबा हमारे लिए भगवान है। बिल्कुल भगवान है, तभी तो इतनी भारी संख्या में लोग आते हैं श्रद्धालु, और दुनिया के अलग अलग देशों से भी जो साईं भक्त हैं वो आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर लेकर जो सियासत शुरू हो गई है
उस पर भी क्या कहा जाए समझ में नहीं आता। प्रदीप, आपको लगता है कि वाकई साईं बाबा को लेकर जिस तरह से यहाँ पर मुद्दा छेड़ दिया है, बीजेपी पर निशाना साधा है अवार्ड साहब ने, कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को आप? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आशुतोष जी आपको बता दें कि लगातार सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म को लेकर भी जितेंद्र आव्हाड ने खुद सदन में कहा था कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हिंदुओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा था मैं इसके खिलाफ आवाज उठाते रहूंगा। उसके बाद जिस तरह से बागेश्वर धाम की अगर बात करते हैं तो बागेश्वर धाम मुंबई में आते हैं, मीरा रोड में उनकी सभा होती है। उस दौरान उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सभी को एकत्रित होने का आह्वान करते हैं। और रही बात साईं बाबा की, तो साईं बाबा को लेकर एक बार फिर संग्राम शुरू हो गया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसके पहले शंकराचार्य जो थे उन्होंने भी साईं बाबा को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। और अब जो है जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश है धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो कहते हैं कि साईं बाबा भगवान नहीं है, संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं है। और वह इसलिए भगवान नहीं है क्योंकि शंकराचार्य ने कहा है, और शंकराचार्य जो है सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया है। तो कहीं ना कहीं धर्म और जाति और अब महापुरुषों को लेकर जिस तरह से राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है, ये काफी निंदनीय है। और जिस तरह से सियासत की अगर बात करें तो इस पर कोई भी मुद्दा हो, वो धर्म से जुड़ा हो, समुदाय से जुड़ा हो, तो उस पर राजनीति होना काफी गलत होता है। इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारे समाज में पड़ता है। और जिस तरीके से साईं बाबा की अगर बात करें तो साईं बाबा को लेकर करोड़ों भक्त हैं। जैसे तृप्ति जी ने कहा कि पूरे वर्ल्ड से लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं, पूरे वर्ल्ड में लोग उनको जानते हैं, मानते हैं, उनके श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं, लोग दर्शन के लिए वहां आते हैं। तो ऐसे में अगर बात करें तो इस तरह का विवादित बयान देना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि जो चीज श्रद्धा की स्थान रखते हैं साईं बाबा, उनके खिलाफ इस तरह से बयान करना बिल्कुल उचित नहीं समझा जा सकता। क्योंकि लोग कहीं ना कहीं, हमने जब लोगों से भी बात की आशुतोष जी, तो ये भी लोगों का कहना है कि ये सब फालतू की चीजें हैं, इस पर लोगों का ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि साईं बाबा की अगर बात करते हैं तो साईं बाबा को लोग दूर दूर से पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। और साईं बाबा को लेकर महाराष्ट्र में इस तरह, क्योंकि देखिए जिस तरह से बागेश्वर धाम पर अंधविश्वास फैलाने का भी आरोप है, जब वो महाराष्ट्र में आ रहे थे तो उस दौरान कई राजनीतिक पार्टियां, कई हिंदूवादी संगठनों ने भी विरोध जताया था कि यहाँ पर जो है बाबा का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से बात की जाए तो बागेश्वर धाम की आपको बता दें कि मौजूदा समय में बागेश्वर धाम की जो है मध्य प्रदेश के जो है जबलपुर में सभा चल रही थी, 7 दिनों की कथा थी, जिस दौरान आखिरी दिन जब एक डॉक्टर ने उनसे पूछा कि साईं बाबा भगवान है या संत है, क्योंकि उनकी पूजा जो है बड़े ही पारंपरिक तरीके से की जाती है, तो उस पर उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की है कि साईं बाबा की पूजा अर्चना जो है, साईं बाबा भगवान नहीं है, साईं बाबा एक संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, गीदड़ की खाल में शेर नहीं हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं काफी जो है ये बयान जो है अब सियासत गरमाई दिखाई दे रही है। जैसे अगर तृप्ति देसाई जी से अगर बात की जाए तो तृप्ति देसाई जी, एक सवाल ये है कि सुबह आपने विरोध जताते हुए ये कहा है कि मैं FIR दर्ज कराऊंगी, तो किस तरह से और कौन से पुलिस स्टेशन में आप FIR दर्ज कराने वाली है? ये देखिए कि ये धीरेन्द्र शास्त्री जो है, ये मैं तो पहले बताऊंगी कि ये खुद को महाराज समझते हैं। जो साईं बाबा को देव नहीं मानते हैं, उनको कौन महाराज कहेगा? इनके पास कौन सा सर्टिफिकेट है? फिर इनको हम जोकर बोलेंगे? ये तो कभी भी उठते, तालियां बजाते, बीच में हंसते, लेकिन हम नहीं बोलते, क्योंकि हमारा धर्म ऐसे किसी की भावना दुखाना या फिर गलत बोलना नहीं सिखाता है। और अभी तक किसी ने अगर FIR या कंप्लेंट नहीं दी है तो कल मैं पूना में, मैं जहां पे रहती हूँ पूना में सहकार नगर पुलिस स्टेशन, वहां पे जरूर ये कंप्लेंट दूंगी, क्योंकि मैं साईं बाबा की भक्त हूँ। और जब साईं बाबा को हम भगवान मानते हैं, हमारे घर में अगर उनको भगवान करके हर रोज पूछते हैं और हमारे भगवान के खिलाफ अगर कोई बोलता है और जो जिनका कुछ संबंध नहीं है, कि बोलने का कुछ संबंध नहीं है, यहाँ पे आप देखते हैं कि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य है, आप साईं बाबा की पूजा करो या कोई यीशु की पूजा करता है या फिर जो है वो अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन जो है वो खुद आगे आकर हमारे भगवान के खिलाफ नाम लेकर अगर कोई ऐसे कर रहा है। बीच में भी इन्होंने संत तुकाराम महाराज जी के बारे में जो है वो अपशब्द कहा था, उन्होंने बाद में माफी मांगी, इसलिए हम शांत बैठे। लेकिन हर बार महाराष्ट्र में
या फिर महाराष्ट्र के जो यहाँ के भगवान है, जिनको हम आदर्श मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनके बारे में ये अगर बार बार बोलेंगे तो कोई भी चुप नहीं बैठेगा, और मैं तो बिल्कुल नहीं चुप बैठूंगी। बिल्कुल। क्या तृप्ति देसाई जी, एक सवाल ये भी है तृप्ति देसाई जी कि जैसे आपने कहा कि तुकाराम महाराज पर जब बयान दिए तो उसके बाद वो माफी मांगे तो लोग शांत बैठ गए, आपने कहा मैं भी शांत बैठ गई। अब उनका यहाँ पर धाम बनने जा रहा है महाराष्ट्र में भिवंडी में, जिसका उन्होंने भूमि पूजन भी कर दिया है, तो क्या उसका विरोध होगा महाराष्ट्र में? ये देखिए कि मैंने बोला कि ये साईं बाबा को भगवान नहीं मानते, खुद का धाम बनाकर खुद को भगवान इनको होना है, तो ये कौन बागेश्वर धाम इनको कब सुना था? ये अभी सोशल मीडिया से अभी 6 महीने में हम इनको पहचान रहे हैं। साईं बाबा ने अभी हमारे सचिन भैया ने कहा कि साईं बाबा ने गरीबों की जो सेवा की थी, साईं बाबा फकीर थे, उन्होंने बहुत रोगियों का जो है वो नष्ट करने का या फिर उनके उपचार करने का काम, और अभी भी साईं भगवान का जो ट्रस्ट है वो कितना अच्छा काम कर रहा है। और ये बागेश्वर धाम जो है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में आकर दुकानदारी के लिए ये चलाने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल विरोध होगा। और हर बार हमारे महाराष्ट्र के जो कोई संत है, भगवान है, इनके खिलाफ अगर ये धीरेन्द्र शास्त्री, जिनको हम बिल्कुल महाराज नहीं मानते, अगर ये बार बार बोलेंगे तो फिर अभी तो हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर रास्ते पे आकर इनको जो है वो सिखाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। सचिन जी, आपकी क्या भूमिका होगी संस्थान की? अगर हम बात करें, संस्थान किस तरह से इसको लेगा, इस विवाद को? साईं बाबा संस्थान की ओर से तो यहाँ पर भूमिका क्लियर है। बाबा जी के खिलाफ जो भी यहाँ पर कोई बात करता है तो उसके ऊपर एक्शन ली जाएगी, उसकी कार्रवाई भी हो जाएगी, उसमें कोई ये राय नहीं है। लेकिन भक्तों के आस्थाओं को ये हमेशा, जैसे कि तृप्ति जी ने बताया कि तुकाराम जी महाराज जो जगत गुरु हम जिनको मानते हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने गलत तरीके से बयान दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री ये जो महाराज है, मैं तो बोलूंगा उसको पाखंडी महाराज कहूंगा, इन्होंने बस खुद को प्रचार प्रसिद्धि करने के लिए, खुद की पब्लिसिटी करने के लिए ये बड़े बड़े संतों पे अपना गलत बयान दे रहे हैं। और उनका ये जो अगली बार, इस बार जो बयान उन्होंने दिया है साईं बाबा जी पे, इस बार भी हम लोगों ने उनकी माफी की, यहाँ पर हम लोगों ने मांग की है। वो अगर माफी नहीं मांगते हैं तो उनको पता नहीं है कि साईं भक्त कितने कई कहाँ यहाँ पर साईं भक्तों की यहाँ पर बड़ी कम्युनिटी है, और साईं भक्त हर जगह पर है। वो साईं भक्त भी अगर आक्रामक हो जाएंगे तो आपका ये दरबार भी बंद हो जाएगा। ये उन्होंने याद रखना चाहिए। उनका जो भी है उनके बारे में हम कभी गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे धर्म में बताया कि किसी की आस्थाओं को ठेस मत पहुंचाओ। लेकिन अगर आप हमारे आस्थाओं पर अगर सवाल उठाओगे तो हम आपकी आस्थाओं की जी, यानी क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी ही, जिसको एक्शन में के बाद रिएक्शन कहा जाता है। तो कुल मिलाकर साईं बाबा को लेकर जो संग्राम मचा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई किसी को भी मानता है तो हम और आप कोई नहीं होते कि उसको हम सलाह दें, सजेशन दें। और भगवान कभी भी ये नहीं चाहता। धीरेन्द्र शास्त्री माफी नहीं मांगेंगे इस बयान तक, और आगे भी उन्होंने ऐसे बयान नहीं करना चाहिए। ये जब तक क्लियर नहीं होता तब तक यहाँ पर ये जो आंदोलन है, इसके बारे में जो भी कुछ है वो शुरू रहेगा। अंतिम सवाल, बिल्कुल उन्होंने माफी मांगनी ही चाहिए, मांगनी ही चाहिए माफी, और एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए, लेकिन माफी तो मांगनी चाहिए। अगर उन्होंने नहीं मांगी तो मतलब उनका बागेश्वर धाम महाराष्ट्र में चलाकर, उनका मंदिर बांधकर उनको खुद भगवान बनना है ना, तो वो कभी फिर हम नहीं होने देंगे। क्योंकि जो भगवान है उसे वो भगवान नहीं मान रहे, और खुद को अगर भगवान का दर्जा देने की कोई कोशिश कर रहा है तो बिल्कुल साईं भक्त या फिर कोई भी महाराष्ट्र में उनकी जो है ये दादागिरी सहन नहीं करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति जी और सचिन साहब। लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रदीप आपसे, कि आने वाले दिनों में जो चुनाव की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, क्या ये मुद्दा बन सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार इस पर बयानबाजी बागेश्वर धाम को लेकर महाविकास अघाड़ी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी आशुतोष जी, और अब बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को लेकर खुद कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे नाना पटोले, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी थी। और अब एक बार फिर बागेश्वर धाम का जो बयान है वो कहीं ना कहीं विवाद बन सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है साईं भक्त काफी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से अभी हमने सुना कि हर साईं भक्त कहता है कि मैं इनके इस बयान की कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। आने वाले समय में चुनाव है, चुनाव को लेकर भी इस पर कई सवाल और कई मुद्दे बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आज एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने खुद कहा कि भोंगी बाबा करार दिया है इनको,
इसके पहले जिस तरीके से जितेंद्र आव्हाड ने, एनसीपी के नेता ने विरोध जताया है, और कई ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने लगातार बागेश्वर धाम का विरोध जताया है कि उन्होंने इस तरह से कैसे बयान किया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि साईं बाबा जो है महाराष्ट्र में पूरे वर्ल्ड में लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं, वो श्रद्धा के स्थान है। इस तरह के बयान को लेकर कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में महाराष्ट्र की सियासत गरमाई जरूर दिखाई देगी। आशुतोष जी बिल्कुल, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यह मुद्दा गर्म होता है या ठंडा होता है, ये तो सियासत पर निर्भर है, लेकिन हिंदुस्तान जो संस्कृति प्रधान देश है, धर्मनिरपेक्ष, एक तरफ आपने सुना होगा कि बाबा बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि मुसलमानों के घर में भी हम राम कथा कराएंगे। कीजिए ना, आप किसने रोका है, तो हमें भी तो मत रोकिए या सजेशन दीजिए। हिंदुस्तान की जो भूमि है संतों की भूमि है, बड़े बड़े संत हुए, बड़े बड़े भगवान हुए, आज भी भगवान श्री राम की आराधना की जाती है, बहुत बड़े बड़े भगवान हुए, लेकिन आस्था का जो दायरा होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती। और जिस तरह से साईं बाबा को लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। समाज में शांति देने का ही काम करते थे साईं बाबा, और हमेशा कहते थे श्रद्धा और सबूरी आपके साथ है तो आपके साथ कोई भी असफलता नहीं आएगी, आपके सारे काम बनेंगे। और निश्चित रूप से ये जो यकीन है, ये जो विश्वास है, उसी से पता चलता है कि वाकई साईं बाबा आम लोगों के करीब कितने थे। जाति मजहब अलग बात हो सकती है, चांद मिश्रा के नाम से भी लोग जानते हैं, चांद मियाँ के नाम से भी साईं बाबा को जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस भारी संख्या में आस्था के ऊपर, आस्था की तरफ लोग बढ़ते हैं, साईं बाबा को पूजते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, घरों में फोटो लगाते हैं, ऐसे में हम और आप अगर किसी को सजेशन देने की कोशिश करते हैं तो जाहिर तौर पर उससे इसका माहौल बिगड़ता है, बनता नहीं। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।